स्टार्ट करो। सभी को नमस्कार जी। मैं पवन सिंगला, युवा मित्र मंडल का प्रधान सेवक। आप सभी को सूचित करने जा रहे हैं हम कि 15 मार्च को अर्जुन स्टेडियम जींद में 9वां सामूहिक विवाह आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हर साल हम जब भी 51 लड़कियों की शादी करते हैं तो अब की बार हमारे पास 32 केस हैं। हम 32 लड़कियों की शादी कर रहे हैं, जिसमें पूरे शहर से और बाहर से भी गणमान्य व्यक्ति आके उन लड़कियों को का कन्यादान करेंगे। और हमारी संस्था के सभी साथियों द्वारा मिलकर समाज के सहयोग से उन लड़कियों के लिए सामान की व्यवस्था भी की गई है, खाने की व्यवस्था भी की गई है। उन सारी चीज़ों को मिला के 15 तारीख को यहाँ पे एक महा आयोजन होने जा रहा है। तो कन्यादान महादान के उसमें हम सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसी में ही होगा जी ये प्रोग्राम, और 15 मार्च को सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। उनके फेरे की, जयमाला की, सभी तरह की व्यवस्था युवा मित्र मंडल के माध्यम से की गई है। कितनी कन्याओं कहाँ से हैं? रजिस्ट्रेशन हमारे पास है ना 60 के करीब हुआ था, जिसमें से कुछ फार्म कैंसिल हो गए, कुछ एज कम थी तो उनकी वजह से हमने कैंसिल कर दिए। तो लास्ट में 32 केस फाइनल हुए हैं जी, और वो पूरे लगभग पूरे हरियाणा से हैं, जो कि बगैर माँ बाप की बेटियां हैं। तो ये प्रोसेस हमने ये 2014 में शुरू किया था जी। अभी तक पिछले साल तक हम 500 लड़कियों की शादी कर चुके हैं। अब की बार 32 लड़कियों की शादी मिलाकर 532 लड़कियों की शादियां हो जाएगी। काफी संख्या में आप जो टीम देख रहे हैं, ये सभी टीम पिछले 6 महीने पहले गांव-गांव जाके सरपंचों के माध्यम से, शहर में एमसीओ के माध्यम से जाके बैनर लगाती है, वहाँ पे पर्चे बंटवाती है। फिर जितने भी केस आते हैं उनकी एक हमारी एक सीमा होती है कि उनके माँ बाप के माध्यम से, उनके माँ बाप की परमिशन से, लड़का लड़की के परमिशन से, सरपंच की परमिशन से फिर हम फार्म भरते हैं। एक प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में एफिडेविट तैयार होता है, उसी एफिडेविट के तहत फिर हम आगे अपनी कार्रवाई करते हैं। कोई भी कास्ट का किसी भी तरीके से आ सकता है, कास्ट का कोई वो नहीं है। बस ये है कि जरूरतमंद हो, कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता तो उनके लिए युवा मित्र मंडल सदा खड़ा है जी। हर साल करते हैं 15 से 17 के बीच में जी केस। तो चीफ गेस्ट जब जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि रेखा शर्मा जी, राज्यसभा सांसद, डिप्टी स्पीकर जी, और करण बेदी जी मंत्री, देवेंद्र अत्री जी, करमवीर सैनी जी हैं, अर्चना गुप्ता जी है प्रदेश महामंत्री हैं, जवाहर सैनी जी हैं, अनुराधा सैनी जी नगर परिषद की हैं, कैप्टन बैरागी जी हैं, डॉक्टर राज जी हैं, पवन गर्ग जी है जो कांग्रेस के नेता हैं, संजय अग्रवाल जी जो पानीपत से हैं, रमेश ढिल्लो जी जो कि आज के दिन अच्छे समाज सेवी हैं, और लगभग शहर के सभी समाज सेवी इसमें भाग लेकर उन लड़कियों को आशीर्वाद देकर उनको सौभाग्यवती बनाते हैं। तैयारियां कैसी की जा रही है? पंडाल में क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? जो बारात आएगी उनके लिए भी, उनके टोली के दौरान क्या कुछ सामान देंगे? ये होता है ना, जैसे बैंड बाजा बारात की बात होती है जी, तो युवा मित्र मंडल द्वारा बैंड बाजा बारात, लड़कियों का मेकअप, यानी कि शहर की जितनी भी अच्छी से अच्छी ब्यूटिशियन होती हैं वो यहाँ पे फ्री सेवा देके उन लड़कियों को तैयार करती है। और शहर के चुनिंदा लोगों के साथ साथ जितने भी समाज सेवी लोग हैं, कोई आइटम देता है, कोई आइटम देता है, उनको देके करीब हमारी 40 के करीब आइटमें हैं, जिनमें हम सोने का कोका, चांदी की पजेब, चांदी की चुटकी, गले का आर्टिफिशियल सेट, बेड, सिल्वर की पेटी, अलमारी, मेज, कुर्सी, सिलाई मशीन, एलईडी, गैस चूल्हा, पाइप, और ऐसे ही करके चद्दर, तकिया वगैरह मिला के 40 आइटमें हैं। तो मानते भाई ये जींद के अंदर इतने दानवीर हैं जो हर बार आयोजन कर रहे हैं। पिछले 9 साल से ये लोगों के दान से ही काम चल रहा है। लोग पता ही नहीं लगता कौन उनके आइटम में क्या रख के चला जाता है। पंडित प्रत्येक लड़की के परिवार के लिए अलग अलग पंडित होता है। आप ही अवेलेबल हम ही कराते हैं, लेकिन पंडितों की तरफ भी वो सेवा ही होती है। ये सभी सेवादार मिलके ये कार्य कर रहे हैं। युवा मित्र मंडल का तो एक वो है, लोगो है, नाम है, लेकिन सारा शहर मिलके ये कार्य कर रहा है। एक कन्या पर कितना एवरेज? इसमें एवरेज का तो कुछ ये लगा ही नहीं जा सकता जी। आपके पास लिस्ट है, क्योंकि कॉस्ट तो उस चीज की लगाई जाती है जिस चीज को लेके ये हो कि हम सारी चीज परचेज कर रहे हैं। लोग अपने आप ही कोई ना कोई चीज रख देते हैं, वो चीज डोनेट हो जाती है अपने। इतनी बड़ी तादाद में बाराती भी आएंगे। हाँ, सभी हलवाई भी किए होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हलवाई कितने कुछ किए हैं? 5 से 7 हजार लोगों के खाने का इंतजाम होता है जी यहाँ पे, जिसमें शहरवासी भी और लड़कियों के जितने वो होते हैं सभी क्या अच्छे से अच्छे खाने की व्यवस्था होती है। उसमें कोई संस्था जैसे गोलगप्पे की स्टॉल लगा रही है, कोई टिक्की की लगा रही है, कोई आइसक्रीम की लगा रही है, ये नहीं है कि युवा मित्र मंडल ये कर रहा है। इसमें जिन शहर की सारी सामाजिक संस्था, सामाजिक लोग सब मिलके इसमें योगदान दे रहे हैं। तो कलाकार वगैरह भी बुला रखे हैं? कलाकार हरियाणवी कल्चर का स्टेज पे रहेगा, जैसे राधा कृष्ण की झांकी है, बैंड की व्यवस्था है, और अपना हरियाणवी कल्चर का बैंड भी है। वो भी सारे एज ए सेवा के माध्यम से ही लगे रहते हैं। आप लोगों ने जो बोलना चाहता हूँ
जो भी बोलते हो। जी, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी और खासकर इसमें जिम्मेदारी है उन सबके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर साथ देते हैं। जो भी हमारे को कहा जाता है वही हम करते हैं और अपनी तरफ से भी हम लोग पूरा सोचते हैं कि हम लोग भी कुछ दान भी इकट्ठा करें, लोगों को भी इकट्ठा करें, यानी कि हमारा भी जो हम जितना हम लोगों से होता है 100% उतना हम सहयोग करने के प्रयास करते हैं। इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप, जी। खासकर कन्याओं के लिए जी, पुण्य जी, की। तो ये दूसरे जिलों में भी करने की सोच रहे हैं या आपकी, या सिर्फ जिन में ही हो रहा है? जी, अभी तक तो हमने स्टार्टिंग जिद में ही की है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी हमने एक मुहिम चलाई थी, बेटी अपनाओ बेटी बचाओ, 9 साल पहले चली थी। उस बेटी अपनाओ बेटी बचाओ मुहिम का मुद्दा था कि किसी के आसपास भी अगर कोई गरीब बेटी है, आसपास के लोग भी उसको अपना ले तो कोई बेटी किसी के ऊपर बोझ नहीं रहेगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कन्या भ्रूण हत्या पर उस पे स्लोगन पे ज्यादा वो मिलेगा प्रभाव। उसके तहत पानीपत में प्रारंभिक शुरुआत संस्था ने हमारे से प्रेरित होकर 3 बार ये प्रोग्राम कर चुकी है और सफेदों में भी नेक्स्ट ईयर में ये प्रोग्राम जल्दी होने जा रहा है। पिछले साल उचाना वालों ने भी हमारे से सारी डिस्कस करके 11 लड़कियों की शादी की थी। गौशाला